हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देखो भैया, अभी हमारा स्कोर क्या चल रहा है? अभी हमारा स्कोर चल रहा है 2-1 का। मतलब हमारा 2 पेपर अच्छा गया है और 1 पेपर भैया खराब गया है। एंड आज बीएमई का लेक्चर, मतलब सॉरी, आज जो बीएमई का पेपर था बहुत प्यारा पेपर था, फिगर बेस्ड क्वेश्चन था। जिस बच्चे ने अच्छे से बीएमई का प्लेलिस्ट पढ़ लिया था उनका पेपर बहुत अच्छा गया था। चलिए ठीक है भैया, पेपर अच्छा गया, अच्छी बात है। पेपर को गए हुए मुझे लगता है 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। अब आपका माइंड भी रिलैक्स हो चुका होगा बेटा। और देखो, अब अपन को आगे सिविल की तैयारी करनी है एंड थोड़ा सा आपको एफर्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा बेटा? क्योंकि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एक आपका अलग सब्जेक्ट है और दूसरा आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है बेटा, आपका अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, चले तो मैं यहाँ पर डे बाय डे आपको बता देता हूं कि क्या करना है। बस यार चीजों को आप फॉलो करना। जिस तरीके से बीएमई का पेपर अच्छा गया है, देखो यहाँ पर क्या लास्ट मोमेंट में ना, ओवर द टॉप तो नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट इतना अपन पढ़ सकते हैं कि 8 में से 4 क्वेश्चन तो अपन करके आए। एग्जाम में अगर हमारा 8 क्वेश्चन होगा ना बेटा, तो कम से कम 4 के लिए तो अपन जा सकते हैं। अगर अभी से भी आप प्रिपेयर करना शुरू करोगे तो एटलीस्ट 8 में 4 तक अपन कर सकते हैं। 5 थोड़ा सा टफ है, लेकिन ठीक है, कोशिश किया जा सकता है। टफ है लेकिन कोशिश किया जा सकता है। ठीक है, चलो बेटा, एक बात आप समझ लो, अपने दिमाग को पहले और अपना एकदम कंसंट्रेट कर लो कि भाई जो मैं आपको प्लेलिस्ट दे रहा हूं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का, उसको आपको पूरा पढ़ना है। होता क्या है ना, इंपॉर्टेंट छांटने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, टाइम का बहुत लॉस कर देते हैं। तो ये हमें नहीं करना है, हमें अपने टाइम का लॉस नहीं करना है। आईएमपी खोजने में, आईएमपी छांटने में आप कुछ मत करो बेटा। सबसे पहले तो अभी से आप पढ़ना शुरू करो। ठीक है, ये जो आपका 10 तारीख है, जो भी 2-3 घंटा आपका रह गया 10 तारीख में, है ना, या तो 10 की रात को जो आपके पास समय, ये पढ़ो। और 11 तारीख तक आपको क्या करना है, सिविल का यूनिट 1 कंप्लीट कर देना है। ठीक है, और 11 से ही आपको शुरू कर देना है रात में क्या, यूनिट 2, और इसको 12 के रात तक आप खत्म कर लो, थोड़ा सा ज्यादा समय ले लो। ठीक है, यूनिट 2 आपको क्या करना है बेटा, पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद 13 तारीख को, ठीक है, उसके बाद आपके पास 13 तारीख है। 13 तारीख को आप क्या करो बेटा, पूरा 13 तारीख आप ले लो, यूनिट 3 आप कंप्लीट कर लो। मतलब आपके पास टास्क ये है ना, मैं आपको टास्क दे रहा हूं। टास्क क्या है बेटा? टास्क 1 आपके पास ये है कि 13 तारीख तक आपको सिविल का यूनिट 1, 2, 3 कंप्लीट कर लेना। देखो बेटा, आईएमपी के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि भैया घंटा आईएमपी तैएमपी नहीं लड़ रहा। अगर हम लोगों ने गलती करी है बेटा, तो गलती से हम लोगों ने सीखा भी है कि आईएमपी वगैरह अभी नहीं लड़ रहा है। इसलिए प्लीज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया या आईएमपी हो गया, उसके पीछे आप मत भागो। मैंने बेसिक सिविल इंजीनियरिंग को बहुत प्यार से पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। पूरा मटेरियल वहां पर है, न्यूमेरिकल भी करवाए हुए हैं बेटा। आप आराम से यूनिट नंबर 1, 2, 3 क्या करो, कंप्लीट कर लो 13 तारीख तक। ठीक है, चलिए उसके बाद आप आ जाना मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में आप ये वाला चैप्टर अभी कर सकते हो, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ट्रस्ट अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। फ्रिक्शन अगर आप कर सकते हो तो करना। ठीक है, 2 चैप्टर आप कर लो। इसमें यूनिट 1 का चैप्टर 1 मत करना, चैप्टर 1 से क्वेश्चन नहीं आता है ना। ये यूट्यूब पे डला हुआ बेटा, उसको प्लीज मत पढ़ना क्योंकि क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, इसके अलावा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कम से कम आपको क्या करना है बेटा, मैकेनिक्स का 3 चैप्टर पढ़ लेना है। ठीक है, कब तक बेटा, 14 और 15। 14 और 15 को आप मैकेनिक्स का 3 चैप्टर पढ़ लो। देखो यार, अगर आप यूट्यूब में भी सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा ये चैप्टर। क्योंकि ये अभी मैं नहीं बोलूंगा कि लास्ट मोमेंट में आप कोर्स लो, 400 रुपये महंगा हो जाएगा। आप तो इन 3 चैप्टर को क्या करो, यूट्यूब से सर्च करके ही पढ़ लो। जो PYQ वगैरह है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आपको मिल ही जाएगा। तो कम से कम आप कोशिश करो 3 चैप्टर आप मैकेनिक्स का पढ़ लो। ठीक है, अगर 3 चैप्टर लग रहा नहीं हो सकता है तो कम से कम आप 2 चैप्टर तो पढ़ ही लेना, क्योंकि मैकेनिक्स अपन को क्या है, थोड़ा सा अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो हमारा प्लान ये है कि सिविल पूरा
ठीक है, सिविल आप पूरा पढ़ लो, पूरा कंटेंट मैंने यूट्यूब पर डाल दिया, न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ डाल दिया, परेशान आपको नहीं होना। अगर आप जबरदस्ती परेशान होना चाहते हो बेटा हो जाओ, क्योंकि इस बार आईएमपी वगैरह काम नहीं करेगा। इस बार आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, आप अच्छा रिजल्ट करके आओगे। बीएमई में आपने ये चीज देख लिया है, ठीक है। तो आप सिविल के पूरे यूनिट्स करो, कहां तक, कब तक, 13 तारीख तक, ठीक है। उसके बाद आप मैकेनिक्स पढ़ लो 2 दिन, ठीक है। मैकेनिक्स के आप अगर 2 चैप्टर पढ़ लेते हो तो भी ठीक, 3 चैप्टर पढ़ लेते हो तो भी सही। अगर एसएफडी बीएमडी ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसको तो आप छोड़ ही देना। इसके अलावा आप देख लो, है ना, 2 चैप्टर मैं यहाँ पे छोड़वा देता हूँ। उसके अलावा अगर आपको जो पढ़ना है बेटा आप पढ़ सकते हो, कोई भी 3 चैप्टर। जैसे पहला चैप्टर मत पढ़ना है इसका, और ये शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। इसके अलावा देखो 1 2 3 4 बचना, 4 में कोई भी 3 या तो 2 आप अपने हिसाब से पढ़ लो। हो सकता है कि किसी को ट्रस आता हो, है ना, हो सकता है किसी को फ्रिक्शन आता हो, थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से देख लेना। कोशिश करना 2 से 3 जो भी आपसे हो पाए बेटा आप कर लो। अगर 4 हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जान नहीं देना, जान नहीं देना। जितना आप कर सकते हो आप उतना ही करो, क्योंकि हमारा टारगेट इस बार 8 में 4 क्वेश्चन करने का, मैं 5 भी नहीं बोल रहा हूं। और अगर हमारा किस्मत अच्छा रहा, ठीक है, तो हो सकता है सिविल से ही 5 हो जाए, लेकिन इस बार किस्मत अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कम से कम सिविल में 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चन अपन कर ले, अच्छी बात है। मैकेनिक्स थोड़ा वाइड हो जाता है, वास्ट हो जाता है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहला और आखिरी चैप्टर मत करो। उसके बाद आपके पास इक्विलिब्रियम है, ट्रस आप कर लो, फ्रिक्शन आप कर लो, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आपको पसंद है 3 या 4 आप खुद से कर लो, ठीक है। चलिए, तो ये आपको कर लेना है 15 तारीख तक, ठीक है। अब एक बात आप समझना, जैसे ही 15 तारीख खत्म होगा, ठीक है, 16 इंटर करोगे भाई, रिवीजन स्टार्ट कर देना। 16 को एकदम भी नया कोई भी टॉपिक मत पढ़ना, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं। 16 तारीख को आप क्या करना बेटा, रिवीजन स्टार्ट कर देना। जो नोट्स आपने बनाया उसको आप अच्छे से कर लेना, जो फिगर्स वगैरह उसको भी आपको अच्छे से कर लेना है। आंसर्स पॉइंट वाइज देने हैं आपको, मैंने जो नोट्स भी बनाया वो भी पॉइंट वाइज है। फिगर को आपको ज्यादा वैल्यू देना, जैसे बीएमई में था फिगर बेस्ड, अपन को सिविल में भी वैसा ही करना है। और अगर सिविल के न्यूमेरिकल आ गए ना 1-2 तो हमारा काम बन जाएगा। देखो सिलेबस बड़ा है, ठीक है, घबराओ मत। आप बस 12-13 जो भी आपके पास समय, आराम से 15 तक आप सिलेबस जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ो। अगर हो सकता है कि आप 15 तक सिर्फ मैकेनिक्स का एक ही चैप्टर पढ़ पाए किसी रीजन की वजह से, तो घबराना नहीं। बस मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जितना भी आप पढ़ लो 15 तक ही पढ़ना, 16 को आप क्या करना बेटा, रिवीजन करना, ठीक है। और भैया सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि सिविल आपको पूरा पढ़कर जाना। भाई साहब क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, कहीं से कुछ भी पूछ दे रहा है, इसलिए सिविल आप पूरा पढ़कर जाना। आईएमपी वगैरह के चक्कर मत पड़ना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। सिविल पूरा यूट्यूब पे मेरा फ्री डला हुआ है चैनल पे, सिस्टमेटिक एकदम सब कुछ है, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, सब कुछ डला हुआ है। बाकी मैकेनिक्स आप यूट्यूब में भी सर्च करके पढ़ सकते हो, या तो ऐप में कोर्स है 400 का। तो अगर जिसके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, अमीर इंसान है, तो भैया वो कोर्स ले लेना। जिसको पैसे की दिक्कत है भैया मत लेना, थोड़ा बहुत आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर सिविल आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक। और मैकेनिक्स के 2 से 3 चैप्टर आपको पढ़ के जाना। अगर 4 पढ़ के चले जाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत मैकेनिक्स भी आप पढ़ लेना, ठीक है। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, आंसर्स पॉइंट वाइज दीजिएगा, फिगर पे आप फोकस कीजिएगा, आराम से पेपर आपका निकल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।